हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनफिल्टर्ड डेटा एनालिटिक्स। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सब्सक्राइबर के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के ऊपर। तो इनका क्वेश्चन था कि सर, पाइथन की डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में कितनी जरूरत है, किस लेवल तक हमको वो सीखना चाहिए, एडवांस लेवल तक या कोई और डिफरेंट इंटरमीडिएट लेवल तक की नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक डिटेल्ड काम हो, मैं आपको ये भी बता सकूं कि उसकी जरूरत है या नहीं, और ये भी बता सकूं कि पाइथन के अंदर क्या वो चीजें हैं और उनका डेटा एनालिटिक्स फील्ड में कहां पे एग्जैक्टली यूज है। तो आई थिंक इस वीडियो में आपको बिल्कुल इस बात का क्लियर जवाब मिल जाएगा कि पाइथन में आपको क्या क्या पढ़ना है और वो कहां कहां यूज हो रहा है। तो इसलिए मैं चाहता था कि आप इस वीडियो में पूरा बने रहो एंड तक देखोगे तभी आपको सारी स्लाइड्स में क्या डेटा है वो समझ में आएगा। और मैं तो आपको ये भी सजेस्ट करूंगा एक नोटबुक रखना सो दैट आप पॉइंट्स बना सको। जब फर्स्ट स्लाइड आपके सामने आएगी तो उसको पॉज करना, उसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको लिखना गाइस, क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, नोट्स नहीं बनाते हैं, पर ये नोट्स आपके लाइफ टाइम यूज होंगे। आज से 10 साल बाद भी जब आप देखोगे तो आपको पता तो चलेगा कि पाइथन में ये चीजें यहां पे यूज होती थी। ठीक है, तो इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि आप इसको डिटेल में देखना और फिर जैसी भी वीडियो लगे लास्ट में मुझको बताना। को मैं स्टार्टिंग में बोलना चाहूंगा, किसी भी सब्सक्राइबर के जो क्वेश्चन रहते हैं आप प्लीज अच्छे से उसको क्यूरेट करके कमेंट में लिखो सो दैट मैं उस पर काम करूं और आपको एक अच्छी सी वीडियो बना करके दे सकूं। जैसा कि हमने इस वीडियो में बात करनी है कि कितना पाइथन इनफ होगा, तो जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हो, जो पाइथन के टॉपिक हमको जिस पे ध्यान देना है वो है वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स, लिस्ट, टपल्स एंड डिक्शनरीज, लूप्स, फंक्शंस, इफ एल्स कंडीशन, फाइल हैंडलिंग, पांडास, नंपाई, डेटा विजुअलाइजेशन। तो ये इनफ है 90% डेटा एनालिस्ट के टास्क करने के लिए। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बात करूं अब आपसे एडवांस पाइथन की ज़रूरत है कि नहीं, तो अगर मैं बात करूं इनिशियली हमको कोई ज़रूरत नहीं है, हमको कोई एडवांस्ड की ऊप सिस्टम, डिज़ाइन पैटर्न, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, इन सब में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टेड ऑफ दिस आप पहले फोकस करो एसक्यूएल, एक्सेल, पावर बीआई, पाइथन और रियल प्रोजेक्ट्स पे, क्योंकि कंपनी हायर प्रॉब्लम सॉल्वर्स नॉट पाइथन इंसाइक्लोपीडियाज एग्जैक्टली। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स की। हम ये समझते हैं कि ये कैसे पाइथन में इंपॉर्टेंट है हमको डेटा की फील्ड से कनेक्ट करने में। सिंपल लैंग्वेज में वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो डेटा को स्टोर करता है ना। अब मान लीजिए अमेजॉन के डेटा प्रोडक्ट में नेम, प्राइस और रेटिंग है। ये सब वैल्यूज वेरिएबल्स के अंदर स्टोर होती है। डेटा एनालिस्ट के रूप में आप हर दिन डेटा सेट्स के साथ काम करेंगे और जहां कॉलम्स जैसे सेल्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट और कस्टमर रेटिंग होंगे, वहां पे अगर वेरिएबल समझ नहीं आएंगे तो पाइथन के आगे का सब कुछ डिफिकल्ट लगेगा। इसीलिए वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स पाइथन की फाउंडेशन है। तो गाइज, इसलिए इस पॉइंट को यहाँ पे स्लाइड से नोट्स बनाना, ठीक है, आप नोट्स बनाते हुए चलोगे तभी हमें बेनिफिट है। बात करते हैं अब लिस्ट, टपल्स एंड डिक्शनरीज की, कि हम ये क्यों पढ़े हम पाइथन में जाकर के। रियल वर्ल्ड में डेटा कभी एक वैल्यू का नहीं होता, ये तो आप जानते हो। आपके पास डेली सेल्स, मल्टीपल कस्टमर्स या मल्टीपल प्रोडक्ट्स का डेटा होता ही होता है। लिस्ट हमें मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ स्टोर करने देती है। फॉर एग्जाम्पल, एक महीने की सेल्स को एक लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं इससे। अब डेटा एनालिस्ट इन्हें यूज करते हैं जब उन्हें ग्रुप्स ऑफ डेटा के साथ काम करना होता है। ये डेटा को ऑर्गेनाइज करने का पावरफुल तरीका है। ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है इसको समझना। अब आ जाते हैं हम लूप्स के ऊपर। मान के चलो यार, आपके पास 50,000 की सेल्स रिकॉर्ड्स हैं, है ना। क्या आप एक एक रो मैन्युअली चेक करोगे? बिल्कुल नहीं। लूप एक ही इंस्ट्रक्शन को हजारों बार ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करता है। अब डेटा एनालिटिक्स के रूप में तब यूज होते हैं जब मल्टीपल फाइल्स प्रोसेस करनी हो या लार्ज डेटा सेट पर सेम ऑपरेशन चलाना हो। लूप आपका टाइम बचाता है और ऑटोमेशन लाता है। अब चलते हैं फंक्शंस के ऊपर। फंक्शंस मेरे फेवरेट कॉन्सेप्ट में से एक है। पता क्यों? क्योंकि फंक्शंस का मतलब है एक काम को एक बार लिखो और बार बार यूज करो। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ले लो। हर बार फॉर्मूला लिखने के बजाय एक फंक्शन बना दो और जब भी जरूरत हो कॉल कर लो। डेटा एनालिस्ट केपीआई कैलकुलेशन, प्रॉफिट कैलकुलेशन और कन्वर्जन मैट्रिक्स के लिए फंक्शंस यूज करते हैं। ये कोड को क्लीन और रीयूजेबल बनाता है। अब बात करते हैं इफ एल्स कंडीशंस की। डेटा एनालिस्ट का बहुत बड़ा हिस्सा डिसीजन मेकिंग होता है और डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है इफ एल्स। मान लीजिए सेल्स 10,000 से ज्यादा है तो हाई परफॉर्मर, वरना क्या लिख दोगे? नीड्स इंप्रूवमेंट। इसी लॉजिक से कंपनी टॉप कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करती है, रिस्की ट्रांजैक्शंस को डिटेक्ट करती है और बिजनेस रूल्स इंप्लीमेंट करती है। क्योंकि कंपनी को भी तो अपना टाइम बचाना है ना, तो वो टाइम बचेगा कैसे? जब आप कुछ ऐसी कंडीशंस लगाओगे। इफ एल्स डेटा को इंटेलिजेंस देता है। ठीक है, बात करते हैं फाइल हैंडलिंग के ऊपर।
सच कहूँ तो यार डेटा एनालिस्ट का आधे से ज़्यादा काम फाइल से होता है, जैसे कि CSV फाइल्स, एक्सेल फाइल्स, टेक्स्ट फाइल्स। पाइथन की मदद से हम फाइल्स को रीड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और प्रोसेस कर सकते हैं। आप ऑलमोस्ट डेली किसी ना किसी CSV या एक्सेल फाइल के साथ काम करेंगे इसमें, इसीलिए फाइल हैंडलिंग एक प्रैक्टिकल स्किल है। ठीक है, अब बात करते हैं पांडास के ऊपर। अगर पाइथन डेटा एनालिटिक्स की लैंग्वेज है तो पांडास उसका दिल है एक तरीके से। पांडास की हेल्प से हम डेटा क्लीन करते हैं, फिल्टर करते हैं, ग्रुप करते हैं, समराइज करते हैं। तो आप समझ रहे हो कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही हैं पांडास से। जैसे मान लो सिटी वाइज सेल्स निकालनी हो या टॉप कस्टमर्स आइडेंटिफाई करने हो। इंडस्ट्री में डेटा एनालिस्ट का मैक्सिमम काम पांडास के थ्रू ही होता है। पांडास आ गया तो आप एक्चुअल डेटा एनालिस्ट करना शुरू कर दोगे, समझ रहे हो। तो इसीलिए पढ़ना है इसको हमें। फिर चलते हैं हम नंपाई के पास। नंपाई को आप एक्सेल फॉर्मूलाज का सुपर चार्ज वर्जन भी समझ सकते हो, देखा जाए तो एक तरीके से। क्योंकि चाहे तो एवरेज निकालना हो, टोटल सेल्स कैलकुलेट करनी हो या स्टैट्स एनालिसिस करना हो, नंपाई सब कुछ बहुत फास्ट कर सकता है। कंपनीज कस्टमर स्पेंडिंग, रेवेन्यू एनालिसिस या फिर KPI कैलकुलेशन के लिए नंपाई का ही यूज़ करती हैं। ये लार्ज न्यूमेरिकल डेटा सेट के लिए बहुत पावरफुल लाइब्रेरी है। ठीक है, तो इसलिए हमको ये बात याद रखनी है, आप इंपॉर्टेंस को लिखते हुए चलना। ठीक है, अब बात करते हैं डेटा को विजुअलाइज करने की, जो कि एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। डेटा को सिर्फ एनालाइज करना काफ़ी नहीं होता, उससे प्रेजेंट भी करना आना चाहिए। मैनेजर्स और स्टेक होल्डर्स रॉ डेटा नहीं देखना चाहते, वो डैशबोर्ड और चार्ट्स देखना चाहते हैं। सेल्स एनालिसिस, कस्टमर इंसाइट्स, मार्केटिंग परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये सब विजुअलाइजेशन के थ्रू ही कम्युनिकेट किया जाएगा, इंस्टेड ऑफ कि मैं उनके सामने डेटा रख दूं। इसलिए डेटा विजुअलाइजेशन नंबर्स को डिसीजन में कन्वर्ट करता है, अगर आप इसको और सिंपली कहना चाहो तो। अब चलते हैं SQL के पास। यार मैं ना पर्सनली मानता हूं कि डेटा एनालिटिक्स में SQL बेस इंपॉर्टेंट स्किल है, मतलब मान के चलो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कंपनी का डेटा डेटाबेसिस में स्टोर्ड होता है, ये तो आप सब जानते ही हो। और SQL की मदद से हम वही डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे कि दिल्ली की टोटल सेल्स निकालनी हो, या टॉप कस्टमर आइडेंटिफाई करने हो, या मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन कर देना हो, तो SQL के बिना आप डेटा तक पहुंच ही नहीं सकते। इसलिए गाइस पाइथन एनालिसिस जरूर करता है, पर लेकिन SQL डेटा लेकर के आता है। फिर बात कर लेते हैं एक्सेल की भी साथ में। देखो, इसको अक्सर लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं कि यार ठीक है ना, हो जाएगा, बट आज भी दुनिया भर की कंपनी एक्सेल यूज़ करती है। चाहे वो क्विक एनालिसिस करना हो, या पिवट टेबल बना के देना हो, डैशबोर्ड तक क्रिएट करना हो, या किसी रिपोर्ट को मैनेजमेंट के साथ शेयर करना हो, एक्सेल हर जगह यूज़ हो रहा है। इंटरव्यू में भी आपसे एक्सेल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और लास्ट आ जाते हैं पावर BI पे। पावर BI वही टूल है जो आपके एनालिसिस को प्रोफेशनल डैशबोर्ड में कन्वर्ट कर देगा, जैसे कि सेल्स डैशबोर्ड, कस्टमर डैशबोर्ड, मार्केटिंग डैशबोर्ड, एग्जीक्यूटिव रिपोर्टिंग, सब पावर BI में होता है। ये मैनेजमेंट को एक ही स्क्रीन पर बिजनेस का कंप्लीट ओवरव्यू दे देता है, और इसी वजह से पावर BI डेटा एनालिस्ट की मोस्ट डिमांडेड स्किल्स में से एक है। पर अभी इस पूरी कहानी में गाइज आपने नोटिस किया होगा कि कहीं पे भी मैंने एडवांस्ड ऊप, डिज़ाइन पैटर्न्स या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की कोई बात नहीं की। क्यों? क्योंकि डेटा एनालिस्ट का काम बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करना है, और इसी रोड मैप को फॉलो करके आप डेटा एनालिटिक्स में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना सकते हो। अब ये बात याद रखना कि कंपनी आपको इसलिए पैसे नहीं देगी क्योंकि आपको लूप आता है। कंपनी आपको इसलिए पैसे दे रही होगी क्योंकि लूप की हेल्प से आप बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि कंपनी के पास एक प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन उसे खुद करना नहीं आ रहा। समझ रहे हो? तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी, और हर स्लाइड में मैंने यूजेस लिखे हुए थे, आपने आई होप उनका भी नोट बनाया होगा। तो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती थी मैंने सब स्लाइड्स में ऐड करी। आप वीडियो को पॉज करके उन सबको नोट कर लेना, और अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।